नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 8 PM में। त्यौहार की इस एपिसोड में मैं गुरुजी से चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि छठ जो पूजा हम लोगों को आज पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में जहां भी भारत के लोग रह रहे हैं बढ़ती गई व्यवस्था, और वहाँ भी लोग जो है छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। तो गुरुजी थोड़ा सा लोगों को ये बताने का कष्ट करें कि छठ पूजा में तो हम सूर्य को ही पूजित करते हैं, लेकिन नाम उसका छठ रखा गया है। शास्त्रीय विधान में क्या भेद है, क्या इसका गुण रहस्य है, थोड़ा सा दर्शकों को और मुझे भी बताने का कष्ट करें। साधुवाद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ 8 PM में सभी दर्शकों का, श्रोतागणों का एक तरह से हार्दिक अभिवादन मेरे तरफ से, डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी के तरफ से, और विशेष करके साधुवाद इस चैनल के मुखिया आदरणीय परम प्रिय बलवंत सिंह जी को भी इनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना माँ कामाख्या की तरफ से। शास्त्र से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोजेन गतः सपंथाः। शास्त्र का तत्व जो है बहुत ही गंभीर है, और उसके बारे में जो हमारे महापुरुष हैं, जो जिस रास्ते पर चले हैं, उसी का अनुसरण करना ही हमारा परम धर्म बन जाता है। आपने सूर्यषष्ठी व्रत की चर्चा की। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते। सूर्य को जगतपति कहा गया है एक तरह से। सूर्य है तो दिन है, सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। सूर्य है तो सृष्टि है। सूर्य अगर नहीं रहेंगे तो न काल रहेगा, न दिन रहेगा, न रात्रि रहेगा। यहाँ तक कि लौ निमेष से लेकर के काष्ठा और पक्ष, अयन, मास, दिन, संवत्सर, कल्प, युग, ये सब जितने भी समय की गणना है सूर्य की गति से ही निर्धारित होती है। सूर्य जो है हमारे प्राण है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। तो कार्तिक महीने में वैसे तो सप्तमी तिथि सूर्य की तिथि है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि के दिन, दोनों दिन इनका एक तरह से पूजन किया जाता है, इनको रख दिया जाता है। अब थोड़ा सा इस रहस्य के बारे में बहुत सुंदर आपने चर्चा छेड़ी है कि सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है, लेकिन छठ मैया हम लोग क्यों कहते हैं? बहुत लोग ये प्रश्न करते रहते हैं, और होना भी चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए। देखिए, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, और षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना करने के कारण इसका नाम सूर्यषष्ठी पड़ा, जिसको कि हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में, भोजपुरी भाषा में छठ मैया का पर्व भी कहते हैं। और ये बिहार प्रांत का पहले पर्व रहा है, लेकिन आज अपने भारत के तो सभी प्रांतों में फैल ही चुका है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में जहाँ भी सनातनी गए हैं, निश्चित रूप से इस पर्व को अपने साथ गठरी। गुरुजी दृष्टता को थोड़ा सा माफ़ करिएगा। मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि छठ का प्रारंभ क्या हमारे शास्त्रीय विधानों में भी है, और ये कब से प्रारंभ हुआ है छठ? इसका कुछ शास्त्र में हमारा मिलता है? बहुत सुंदर। देखिए, पौराणिक कथा है, और ये अनादिकाल से चला रहा है। प्रियव्रत राजा का आपने नाम सुना होगा, और उन्हें कोई संतान नहीं थी। अपने गुरुदेव कश्यप ऋषि के पास जाते हैं, और कश्यप ऋषि से अपनी दुख को एक तरह से निवेदन करते हैं। कश्यप ऋषि उनके यहाँ यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ के बाद एक संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है, और संतान जैसे ही उत्पन्न होता है वो तुरंत फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। राजा प्रियव्रत दुखी हो जाते हैं और संतान को लेकर के श्मशान पहुँचते हैं, और जैसे ही उस शव को ज़मीन पर रखते हैं, ऊपर से एक देवी रथ पर सवार हो करके और वहाँ आती है। देवी से पूछते हैं, देवी का परिचय जानना चाहते हैं। देवी बताती हैं कि मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ,
और मेरा विवाह जो है स्कंद से हुआ है। कार्तिकेय महाराज को स्कंद भी कहा गया है। गणेश जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका विवाह खष्टी, जिसको कि हम खष्टी देवी कह रहे हैं, तो उनका विवाह बता रही हैं कि मेरा नाम देवसेना है और मेरा विवाह जो है कार्तिकेय महाराज से हुआ है। और पुत्रदा अहम अपुत्राय, माने मैं अपुत्रों को पुत्र देती हूँ, मृत पुत्र को भी जिंदा कर देती हूँ, रोगियों को निरोग करती हूँ और कर्मों, प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का फल देती हूँ। राजा को दुखी देख करके माँ खष्टी देवी, देवसेना देवी तुरंत बच्चे को जीवित कर देती है और वहाँ से उनको कहती है कि तुम जा करके अपने राज्य में इस बात का प्रचार करो कि लोग मेरी पूजा करें। और संयोगवश उस दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की खष्टी ही तिथि थी, तो उसी दिन से माँ सूर्य खष्टी का पूजन होने लगा। लेकिन कालांतर इसको सूर्य से जोड़ करके देखने का एक पौराणिक कथा ये भी मिलता है कि जरासंध के राज्य में उनके एक पूर्वज को कुष्ठ हो गया था, और जिसको हम लोग शाकदीपी ब्राह्मण कहते हैं, भोजपुरी भाषा में उन लोगों को हम लोग शकलदीपी ब्राह्मण कहते हैं, और शास्त्रों में उनके बारे में मग ब्राह्मण कहा गया है। तो इन मग ब्राह्मणों ने, जिसको कि आज विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि सूर्य के किरणों में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इन मग ब्राह्मणों ने सूर्य की किरणों से, जिनको श्वेत कुष्ठ हुआ था, उन सूर्य की किरणों से उनकी चिकित्सा करते हैं और उनका श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाता है। जिस दिन उनका श्वेत कुष्ठ ठीक हुआ था उस दिन भी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की खष्टी ही तिथि थी। तो इस दोनों पौराणिक कथा को ध्यान से देखने पर यही पता चलता है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के खष्टी तिथि को सूर्य की उपासना की जाती है। और सूर्य की उपासना नहीं की जाती है, उसमें माँ खष्टी का भी पूजन किया जाता है। घाट पर लोग जाते हैं और माँ खष्टी का वेदी बना करके मिट्टी से, और कुछ लोग जो सामर्थ्यवान होते हैं स्वर्ण की प्रतिमा बना करके माँ खष्टी का आवाहन पूजन करते हैं। साथ साथ पूजनोपरांत संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्य को लोग दूध वगैरह से अर्घ देते हैं और फिर रात्रि जागरण करके और अगले दिन सूर्योदय काल में उगते सूरज को लोग अर्घ देते हैं, माँ खष्टी का फिर पूजन करते हैं और इसके बाद व्रत का विसर्जन करके लोग अपने घर आते हैं और इस व्रत की पारणा करते हैं। देखिए, सूर्य की खष्टी का ये जो व्रत है इसका बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ज्योतिष में आत्मा का कारक बतलाया गया है, नेत्र का कारक बतलाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कोई चमड़े की रोग होती है या श्वेत कुष्ठ होता है, किसी 18 प्रकार के कुष्ठ हमारे शास्त्रों में बतलाए गए, इन कुष्ठों में से कोई कुष्ठ रोग होता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है। यदि आँख की समस्या होती है, यदि व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, हड्डी संबंधी कोई समस्या होती है, सरकारी नौकरी में कहीं बाधा आती है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में सूर्य दुर्बल है। तो दुर्बल सूर्य को मजबूत करने के लिए, उसके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महीने में, हम तो कहते हैं कि प्रत्येक महीने में षष्ठी सप्तमी तिथि को सूर्य का पूजन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी सारी समस्या सुलझ जाएगी। सूर्य षष्ठी के व्रत से पुत्री को पुत्र भी मिलता है, निरोगी काया होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, मैं आपके चैनल से माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 ही पुरुष जो होते हैं वह ब्रह्मलोक का भेदन कर लेते हैं, सूर्यलोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। एक योगी पुरुष और दूसरा सीमा की रक्षा करते हुए जो वीर गति को जवान प्राप्त हो जाता है, ये जो है सूर्य मंडल का भेद करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। इसीलिए आप ख्याल किए होंगे कि जो हमारे भारतीय जवान, सनातनी जवान कहीं अगर शहीद हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी श्राद्ध क्रिया में नारायण बलि भी नहीं की जाती है। जी नहीं होती है, क्योंकि ये तो स्वयं अपनी सीमा की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त करके ब्रह्मलोक को चला गया है। तो सूर्य की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जिसका सूर्य सबल है उसको भी करना चाहिए, जिसका दुर्बल हो उसको भी करना चाहिए। और सूर्य षष्ठी एक ऐसा पर्व है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसको मना करके और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
और दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि आप इस चर्चा को अपने जीवन में उतारने का काम करें। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं और नई नई जानकारियां अपने तीज और त्योहारों के बारे में मिलती रहे। गुरुजी हमारे हमेशा मौजूद रहते हैं, जब भी इनकी कृपा बनी है। हालांकि ये यहाँ से लेकर बंगाल तक, हालांकि ये नज़दीक में नहीं रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, लेकिन इतना अगाध प्रेम है कि जब भी हम लोग बुलाते हैं तो गुरुजी चले आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत इनको जो है मैं सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, 1 मिनट में आपका समय बहुमूल्य लेना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग अवधूत हैं। अ से आशा रहित, व से वासना रहित, धू से धूसरित और त से तत्वज्ञानी मेरे भगवान गुरु दत्तात्रेय हैं। हम लोग के जीवन में कोई आशा ही नहीं है। मेरा एक ही व्रत रहता है, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि सनातन धर्म का मैं प्रचार कैसे करूं, सनातनियों के मैं कैसे काम आ सकूं, किस तरह से हमारा धर्म आगे बढ़े, किस तरह से मानवता का कल्याण हो। मेरे जीवन का एक तरह से ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि जो कुछ भी हम भौतिक संपत्ति कमाएंगे वो सब हमारे पुत्र पुत्री जो कुछ भी इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है, ज्ञान है या जो कुछ भी, यदि मैं उस लायक हूँ तो मैं अपने समाज के लिए भी कुछ बांटूं, जिससे कि मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। ये मेरा अंतिम प्रयास है और ये चलता रहेगा, और आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से निस्वार्थ मैं इस जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आशा है आप छठ और सूर्य पूजा के बीच के गूढ़ रहस्य को गुरुजी के माध्यम से जानने का जो समय मिला है, उसे निश्चित तौर पे पूरा वीडियो देखें और उसे को प्राप्त करें। जय हिंद, नमस्कार।